औज़ु बिल्लाहि मनिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद के टीवी पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने एक मिसाली इंसान की जिंदगी गुजारी, दुख सहे, खुशियां देखी, नाकामियां बर्दाश्त की और कामयाबियां हासिल की, जंगें भी लड़ी और अमन की हालत में भी रहे, सफर की जिंदगी भी देखी और घर की भी। तमाम हालतों में अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से सरमुँह नहीं हटे और अल्लाह के हुक्मात को बेहतरीन तरीके से बजा लाते रहे। उस तरह आपने हमें बताया कि अल्लाह ताला के हुक्मात बजा लाना और उसके बनाए हुए रास्ते पर चलना एक मुसलमान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान मजीद की तशरीह व तफसीर है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कुरान मजीद ही आपका अखलाक था, उसलिए आपके इसवा हसना को समझने और उसकी पैरवी करने में दीन व दुनिया की भलाई है। कुरान मजीद में अरशाद है, सूरा अहज़ाब आयत नंबर 21। तर्जुमा, तुम लोगों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। उसलिए बतौर मुसलमान हमें सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम होना चाहिए। इसी बात को पेश नज़र रखते हुए हम आज से एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको वीडियो में दी जाने वाली मालूमात मुकम्मल हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पार्ट 1। ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कीदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से क़ुरैश बन मालिक पैदा हुए, ये फ़हर बन मालिक भी कहलाए। क़ुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बढ़ गई। उनकी औलाद से क़सी ने इक़्तिदार हासिल किया। क़सी के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्द मनाफ थे जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शिबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतल्लिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मनवरा में परवरिश पाता रहा। जब मतल्लिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतल्लिब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने इसे मतल्लिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। उस तरह शिबा को अब्दुल मतलब कहा जाने लगा। अब्दुल मतलब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबूलाब, हारिस, जुबैर, ज़रार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मतलब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मतलब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। उस कुआं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग उस ज़माने में मक्का के सरदार थे, बैत अल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बैत अल्लाह की बेहरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बन इमरो था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैत अल्लाह की बेहरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर न होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और ज़रही वगैरह खानाए काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था।
अब इसका नाम वो निशान मिट गया। मदतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनो खज़ा ने बनो जरहम को वहां से मार भागाया। बनो खज़ा और कसी की सिरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसी के बाद अब्दुल मतलब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अब्दुल मतलब ने बताया, मैं हजरे इसूद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, ब्रा को खोदो। मैंने पूछा, ब्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मसनूना खोदो। मैंने पूछा, मसनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है? इस बार इसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मतलब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है।